सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। आज मैं आप लोगों को ऋषि पुलस्त्य की कहानी सुना रहा हूँ। ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के समान ही बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सर्वप्रथम नारद ऋषि को वामन पुराण की कथा सुनाई थी। ऋषि पुलस्त्य ने दक्ष प्रजापति की कन्या प्रीति से विवाह किया था। इससे वह रिश्ते में दक्ष के दामाद लगते थे। सतीदाह के बाद जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ तो उसमें पुलस्त्य ऋषि का भी अंत हो गया था। इसके बाद पुलस्त्य ऋषि का पुनर्जन्म हुआ। एक बार भीष्म पितामह ने ब्रह्मा जी की आराधना तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने खुश होकर अपने पुत्र पुलस्त्य को भीष्म के पास भेजा। जहाँ पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म को वामन पुराण की कथा सुनाई और अन्य ज्ञान भी दिया और कहा, जो आपकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, आप जो चाहो वरदान मांग लो। तब भीष्म ने सिर्फ इतना बोला कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना कैसे की। पुलस्त्य ऋषि के बारे में एक कथा है कि वह मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो अप्सराएं उन्हें बार बार परेशान किया करती थी। तो उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया था कि जो महिला उस क्षेत्र में आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। गंगा पुराण के अनुसार एक बार ऋषि त्रिवेंदु की पुत्री सुचिता भूलवश उस क्षेत्र में प्रवेश कर गई और ऋषि पुलस्त्य के शापवश गर्भवती हो गई। तब ऋषि त्रिवेंदु के निवेदन पर पुलस्त्य ऋषि ने सुचिता से विवाह किया। उससे उनके दो पुत्र ऋषि अगस्त्य और ऋषि विश्रवा का जन्म हुआ। बाद में ऋषि विश्रवा के कुबेर और रावण आदि का जन्म हुआ। एक बार मुनि पुलस्त्य तीर्थाटन के लिए निकले हुए थे। द्रोणाचल के पुत्र गोवर्धन को उन्होंने देखा तो गोवर्धन पर उन्हें काफ़ी शांति का एहसास हुआ। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणाचल पर्वत से उनका पुत्र गोवर्धन मांग लिया। मुनि पुलस्त्य के शाप के डर से द्रोणाचल पर्वत ने अपना पुत्र गोवर्धन उनको दे दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने ऋषि पुलस्त्य से कहा, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। आप मुझ जैसे विशाल पर्वत को कैसे ले चलोगे? तब मुनि ने उन्हें अपने हाथ पर बैठने के लिए कहा तो गोवर्धन पर्वत ने एक शर्त रखी कि आप मुझे जहाँ भी रखोगे दोबारा उठा नहीं पाओगे। तब ऋषि ने कहा कि मैं आपको रास्ते में कहीं नहीं उतारूंगा। ऋषि पर्वत को लेकर चल दिए। जैसे ही ब्रजमंडल आया तो गोवर्धन पर्वत ने सोचा कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही ब्रजमंडल में अपनी लीला के लिए आएंगे, अतः मुझे यहीं पर रहना चाहिए। गोवर्धन पर्वत ने ऋषि के हाथ पर अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ऋषि उसे उठा नहीं पाए और वहीं रखना पड़ा और फिर पर्वत उठाने की कोशिश की। तब पर्वत ने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। तब मुनि पुलस्त्य ने उनसे विनती की कि आप मेरे साथ चलो, और पर्वत ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पहले ही आपसे यह बात कही थी कि आप मुझे जहाँ भी रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने गिरिराज को शाप दे दिया कि वह प्रतिदिन तिल के बराबर घटते रहेंगे। कहते हैं पहले पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर थी, जो अब मात्र
30 मीटर ही रह गई है। धन्यवाद।